नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाड़ियाँ क्या होती है। तो हम जो प्राण शक्ति लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो जो एनर्जी हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, जिन चैनल्स के द्वारा ये एनर्जी हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, उन चैनल्स को नाड़ियाँ कहते हैं। नाड़ी शब्द संस्कृत के एक शब्द से बना है, नाद। नाद का मतलब होता है प्रवाह, तो यानी कि फ्लो। तो हमारा जीवन एक अच्छे प्रवाह में हम जी सके, इसी के आधार पर यह नाड़ी शास्त्र बना है। जैसे कि जब हम प्राण शक्ति लेते हैं तो इन नाड़ियों के माध्यम से ये प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, हमारे एक एक अंग को जाती है। हमारे अंगों को वो ऑक्सीजन रूपी वायु मिलती है, जिससे हमारे अंग स्वस्थ रहते हैं और सुचारू रूप से अपना काम करते हैं। ये इन नाड़ियों का प्रमुख कार्य है कि हर अंगों तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाना। और जब आप इस स्वर विज्ञान को अच्छे से समझेंगे, आप नाड़ियों को, स्वर को, कब कैसे स्वर बदलना है, कौन सा स्वर कब प्रयोग करना है, आप अपनी हर इच्छा को अपने सांसों की शक्ति से पूरा कर पाएंगे। और इसी नाड़ी शास्त्र को समझने की विद्या को स्वर विज्ञान कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पुराने ऋषि मुनियों को, योगियों को देखा होगा, आपने पिक्चर देखी होगी, उनकी इमेजेस देखी होगी कि वो अपने हाथ में एक लकड़ी का डंडा लेकर बैठे रहते हैं और ऊपर में एक स्टैंड जैसा होता है, राइट। ऐसे लकड़ी का डंडा होता है और ऊपर में ऐसे एक तो ऐसे स्टैंड सा होता है। वो कभी उस पर ऐसे हाथ टेक कर बैठते हैं और माला फेरते हैं, या कभी वो अपने इस आर्मपिट के कांख के नीचे दबा करके भी बैठते हैं। तो क्या आपको मालूम था कि इस लकड़ी के डंडे का प्रयोग वो एक्चुअली अपने स्वर को बदलने के लिए करते हैं, अपनी सांसों को बदलने के लिए करते हैं। क्योंकि ये जो रहस्य हमारे पास छुपा हुआ था, हमें पता नहीं था हजारों सालों तक, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को इसका रहस्य पता था। तो वो इस डंडे का उपयोग अपनी सांसों को, उनके स्वर को बदलने के लिए करते थे। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा और कई बार अचंभा भी किया होगा, कितना चमत्कारी लगता है कि ऋषि मुनि जो सालों तक हिमालय पर जाकर तपस्या करते हैं और कपड़े क्या पहने हुए होते हैं, एक लंगोट जैसी पहनी हुई रहती है, और उसके बावजूद उन्हें ठंड नहीं लगती, उसके बावजूद वो जीते हैं। कैसे? क्योंकि वो स्वर विज्ञान का उपयोग करते हैं। स्वर विज्ञान का उपयोग करके भगवान ने हमारी रचना ऐसी बनाई है कि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदल सकते हैं। हम जब चाहें अपने बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा कर सकते हैं या गर्म कर सकते हैं। तो इसी विज्ञान को उपयोग करके हमारे ऋषि मुनि इतने सालों सालों तक हिमालय पर तपस्या कर पाते थे। उन्हें ना भूख लगती थी ना प्यास, क्योंकि वो इसी विज्ञान से अपने अंदर वो अग्नि भी पैदा कर सकते थे, वो अपने अंदर जल भी पैदा कर सकते थे। तो ये स्वर विज्ञान जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, और इसको जब आप समझ लेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत उन्नति करेंगे और बहुत सारे कार्यों में आप इसे उपयोग कर पाएंगे। तो स्वर विज्ञान में हमारे 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन आपको इस 72,000 नाड़ियों के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कितनी नाड़ियों को समझना है? हमें सिर्फ 3 नाड़ियों को समझना है। चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा, सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला, और सुषुम्ना नाड़ी। हमें सिर्फ इन 3 नाड़ियों को समझना है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। हमारी जो नाक है, हमारी 2 नासिकाएं होती है। हमारी ये दाहिनी नासिका जो है, इसे हम पिंगला कहते हैं। ये सूर्य ग्रह से संबंधित होती है। और जैसा कि सूर्य का स्वभाव कैसा है, उष्ण है, गर्म है, तो इसीलिए इस नाक से जो वायु निकलती है वो थोड़ी गर्म हवा होती है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो दाहिनी नासिका है उसे पिंगला नाड़ी हम कहते हैं, वो पिंगला होती है। और
वो जो है सूर्य ग्रह से संबंधित होती है, और इसलिए यहाँ से जो इस नाक से जो वायु निकलती है उसका स्वभाव थोड़ा सा गर्म होता है। और बाईं जो हमारी नासिका है ये हमारी चंद्र नाड़ी होती है, इसे हम ईड़ा कहते हैं। ये चंद्र ग्रहण से संबंधित चंद्र ग्रह से संबंधित होती है, और चूंकि ये चंद्र ग्रह से संबंधित होती है ये शीतलता का अनुभव करवाती है, इसलिए इस नाक से जो हवा निकलती है वो थोड़ी सी ठंडी होती है। तो यानी जो सूर्य से संबंधित है, यानी कि हमारी दाहिनी नासिका, उसका स्वभाव थोड़ा सा उष्ण होता है, थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है, और उसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं या पिंगला कहते हैं। और जो हमारी चंद्र नाड़ी है यानी कि बाईं नासिका, उसे हम ईड़ा कहते हैं, और उससे जो वायु निकलती है उसका थोड़ा सा स्वभाव ठंडा होता है। ठीक है, अब इन दोनों नाड़ियों के जो अवधि होती है चेंज करने की वो करीबन 1 घंटे की होती है। आप देखेंगे कि किसी भी समय में आप देखेंगे कि आपकी एक नासिका से हवा का जो वेग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है दूसरी वाली से, क्योंकि कोई भी समय में आपकी एक नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, या तो ईड़ा या पिंगला। ठीक है, तो जब पिंगला नाड़ी आपकी ज़्यादा एक्टिव होती है तो हम उसे कहते हैं कि अभी आपका सूर्य स्वर चल रहा है। और जब आपकी ईड़ा नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, यानी कि आपकी बाईं नासिका में वायु का वेग ज़्यादा होता है, तब आप उसे कहते हैं कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है। इन दोनों की अवधि जो है करीबन 1 घंटे 10 मिनट की रहती है, और कभी कभी ये 1 घंटे की भी होती है। थोड़ी थोड़ी ये वेरिएशन करती है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और अदरवाइज एक अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की अवधि ये एक नाड़ी की होती है। कोई भी एक स्वर 1 घंटे तक चलता है। अब जब ये स्वर चेंज होता है, यानी कि ये ईड़ा से जब पिंगला की तरफ जाता है या पिंगला से जब ये ईड़ा की तरफ जाता है, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें हमारे दोनों नॉस्ट्रिल से वायु समान वेग से चलती है। उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब हमारी दोनों नासिकाओं से वायु समान वेग से बाहर होती है तो उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी कुछ सेकंड्स के लिए होती है, ये कुछ सेकंड तक एक्टिव रहती है, और फिर उसके बाद हमारा स्वर चेंज हो जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार भी स्वर चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, हमारी दाहिनी नासिका जिसे हम पिंगला कहते हैं, ये सूर्य ग्रह से संबंधित है, और इससे निकलने वाली वायु का स्वभाव थोड़ा सा उष्ण होता है। हमारी बाईं नासिका जिसे हम ईड़ा कहते हैं, ये चंद्र ग्रह से संबंधित है, और इसका स्वभाव थोड़ा सा शीतल होता है। और जब हम स्वर बदलते हैं, इनका एक जो अवधि है, किसी भी स्वर की एक अवधि जो है वो 1 घंटे तक की होती है, 1 घंटे से 1 घंटा 10 मिनट तक की होती है। और कोई भी समय में आपका एक स्वर ज़्यादा एक्टिव होता है। और जब ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब ईड़ा से पिंगला या पिंगला से ईड़ा में जब वो ट्रांजिशन हो रहा होता है, उस समय आपकी दोनों नासिकाएं एक्टिव हो जाती है, आपकी दोनों नासिकाओं से वायु का समान वेग बहता है, तब उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और इन तीनों नाड़ियों को समझने में ही इस पूरे स्वर विज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है। हमारी रीढ़ की हड्डी से ईड़ा जो है वो बाईं तरफ होकर के ऊपर की तरफ बढ़ती है आपके मूलाधार चक्र में। आपकी रीढ़ की हड्डी के बेस में मूलाधार चक्र, जिसे हम इंग्लिश में बेसिक चक्र भी कहते हैं, वहाँ से ये आपके बाईं ओर से बढ़ती है ऊपर की तरफ। और पिंगला जो है वो मूलाधार चक्र से दाईं ओर से ऊपर की तरफ बढ़ती है, और ऊपर तक आने तक में ये दोनों नाड़ियाँ एक दूसरे को ऐसे 7 बार क्रॉस करती हैं। और जो जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पे हमारे 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, फिर होता है स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर अज्ञा चक्र, और फिर सहस्रार चक्र होता है। ये हमारे चक्रों का और स्वर विज्ञान का एक दूसरे के साथ
बहुत गहरा संबंध है और आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं जब आप इनके रहस्य को समझ लेते हैं। सूर्योदय के समय और गोधूलि बेला के समय, ये 2 समय ऐसे होते हैं जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी थोड़ी ज़्यादा देर तक चलती है। सिर्फ कुछ सेकेंडों तक नहीं बल्कि कुछ मिनटों तक भी चलती है, 2-3 मिनट तक चलती है। उसमें हमारी दोनों नासिकाएं एक्टिव रहती है और सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो ये तीनों नाड़ियाँ जब आप समझ लेते हैं तो मान लीजिए कि आपने पूरा स्वर विज्ञान समझ लिया। आपको 72,000 नाड़ियों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ इन 3 नाड़ियों को समझने की आवश्यकता है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने स्वर को कैसे बदल सकते हैं और भी वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि स्वर को बदलने के लाभ क्या हैं और इसे आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए, धन कमाने के लिए, अपने रिश्तों के लिए कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। स्वर को बदल कर आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में लिख कर बताइएगा। आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं, मैं उसके ज़रूर जवाब दूंगी आपको। और अगर किसी के ये काम आते हो तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा।